कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और उस लेक्चर का प्रिज्म हम पढ़ चुके हैं। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म से अपवर्तन के सूत्र का आपने निगमन कर लिया था। n बराबर क्या आता था? साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2, ये हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर आप ध्यान दो, आप n क्या है? n प्रिज्म का अपवर्तनांक है। ये है प्रिज्म का कोण, ये वाला ये कोण है। ये डेल्टा m है विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण है। और n क्या है? प्रिज्म का अपवर्तनांक है। तो इसके लिए हमने सूत्र आप अच्छे से निगमन कर लिया था और आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान दो। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी आपने अभी पढ़ा था प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश की किरणों में अपवर्तन होता है। ये श्वेत किरणें दो, श्वेत प्रकाश यानी जो सूर्य का प्रकाश है उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। ये वायु में है, तो वायु में श्वेत के प्रकाश क्या होते हैं? इनकी सबकी क्या होती है? वेग समान होती है। वायु में सबकी वेग समान होती है, तो एक ही लाइन में दिखाई देते हैं। इसमें कई प्रकाश है लेकिन सब एक ही, यानी संपाती हो गए, मतलब वेग समान होने के कारण सब एक में मर्ज हो गए। लेकिन जैसे ही प्रिज्म में, अभी तुम लोग क्लास इंटर में हो, सब एक जैसे दिखाई देते हो। जैसे इंटर क्लास करोगे सबकी वैल्यू बदल जाएगी, सबकी बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी, क्योंकि अभी तो सब एक जैसे हो, अभी एक जैसे हो। लेकिन जैसे ही आप क्लास, जैसे यहां दो, ये आपका इंटर के पहले का एरिया है, इसमें हो। जैसे आप इंटर क्लास करोगे उसके बाद सबसे आगे कौन रहेगा वो डिसाइड करेगा आपका मेहनत। तो ऐसे ही प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ता है तो ये अपवर्तन के बाद 7 रंगों में टूट जाता है। विबज्योर क्या होता है बेटा? विबज्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहां पर ध्यान दो, इन दोनों को ध्यान दो, बी और आर। सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ है? बी का। सबसे कम विचलन किसका हुआ है? आर का। एक बात बताओ, जो अगर तुम चल रहे हो, तुम अपने आप को जितना मोड़ोगे आपको अपनी स्पीड उतनी ही कम करनी पड़ेगी कि नहीं? देखो कॉन्सेप्ट देखो, आपको हमेशा याद रहेगा। एक ट्रिक ले लो, आप अपने आप को जितना मोड़ोगे अपनी स्पीड आपको उतनी ही मोड़नी पड़ेगी कि नहीं करेगी? ये बताओ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो बैगनी है, बैगनी ज्यादा मुड़ा है, मतलब बैगनी की स्पीड कम हुई है, हुई ना? बैगनी अगर ज्यादा मुड़ा तो इसका मतलब बैगनी की स्पीड इस एरिया में कम हुई कि नहीं हुई? हुई ना? सबसे कम कौन मुड़ा है? लाल मुड़ा है। इसका मतलब इसका स्पीड, जैसे अभी तुमको मैं कहूं तुम्हारे पास एक रास्ता ही है, एक बंदा ऐसे जाता है, एक बंदा ऐसे जाता है और एक बंदा ऐसे निकल जाता है। इन तीनों में B1, B2 और B3, इन तीनों में स्पीड किसकी ज्यादा होगी बता सकते हो आप? B2 की। और ये B3, सबसे कम किसकी होगी? क्योंकि ज्यादा नहीं तो क्या होगा अगर आप ऐसा नहीं करोगे? तो फिर आप आगे बढ़े, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे फोर्स आपको गिरा देंगे और आप अपने लक्ष्य तक। तो यहां से जो याद करने का, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैगनी का ज्यादा होगा, रेड का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा। तो एक ही कॉन्सेप्ट आपको कभी रटना ही नहीं है कि जो ज्यादा मुड़ेगा उसकी स्पीड स्लो। और आपको एक फार्मूला पता है, याद करो, नोट करके एक बात को बोलो कि B बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है? C/B होता है ना? B क्या है? माध्यम की चाल। ये तो निर्वात में सबकी चाल समान है। ज्यादा दो, अगर चाल कम हुआ यानी इसका मतलब ये कम हुआ तो ये क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं? यानी ज्यादा मुड़ा बंदा तो चाल कम, अगर चाल कम हुआ तो अपवर्तनांक उसका, यानी बैगनी की चाल कम हुई। जहां दो चित्र से, यहां पर देख लो चित्र से, जो बी वो है बैगनी, मतलब बी। अब अगर मैं बात करूं चाल, बी यहां पर बी भी कर दो, बी बैगनी की चाल ये कम है किससे? बी आर से, यानी बैगनी की चाल रेड के चाल से कम है। अगर बैगनी की चाल रेड के चाल से कम है तो हम लिख सकते हैं जो NB होगा वो NR से, यानी जो बैगनी का अपवर्तनांक होगा इस माध्यम में, प्रिज्म में, वो रेड के अपवर्तनांक से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हो गया ना? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब तो नहीं बोलोगे ना जो ज्यादा मुड़ेगा। एक बात और है, अब आपको ये पता है कि एक और फार्मूला होता है
कि बी बराबर होता है न्यू लेमडा। क्या होता है बेटा? न्यू मतलब क्या होती है? आवृत्ति। प्रकाश आवृत्ति तो बदलती नहीं, आवृत्ति तो कभी चेंज नहीं होगा। अब अगर बी बढ़ेगा तो लेमडा बढ़ेगा, यानी बी किसका ज्यादा है? रेड का। तो तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा होगा? एल रेड इज ग्रेटर देन होगा एल बी। किसी को कोई डाउट? विचलन कोण किसका ज्यादा है? डेल्टा बी ग्रेटर देन टू डेल्टा आर। अब किसी को दिक्कत अब तो नहीं भूलोगे ना कि किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, किसका विचलन कोण ज्यादा होगा? जो ज्यादा मुड़ेगा वो उसकी स्पीड स्लो होगी। बस इसी कॉन्सेप्ट से आपको सारी चीजों को याद कर लेना, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? इतना नोट कर लो आप लोग। चलो नोट करो, यहां पर ध्यान दो। मतलब आपको ये पता चल गया कि ब्लू जो होगा सबसे ज्यादा विचलन कोण होगा, इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा और इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। यानी दो आपने देखा होगा जो रेलगाड़ियां होती हैं जहां सिग्नल होते हैं वहां रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि रेड कलर का विचलन ज्यादा हो। रेड कलर लापरवाह नहीं होता तुम लोगों की तरह कि कोचिंग आना तो ऐसे इधर भी मुड़ गए इधर भी मुड़ गए, यानी आना है 6 बजे आ जाते हो 6:30 बजे, ये विचलन हुआ। लेकिन रेड कलर जो होता है, अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं, जो टूवर्ड्स द होता है, उसका विचलन बहुत कम होता है और विचलन बहुत कम होने के कारण उसकी स्पीड ज्यादा होती है और स्पीड ज्यादा होती है तो जल्दी हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसीलिए खतरे के निशानों को रेड कलर से ही डिनोट करते हैं। दूसरी बात है सुबह शाम सूरज का लाल होना दिखाना है, ये भी देख लो। जब सुबह के टाइम जो अर्थ सन होता है वो हमारे एकदम, ये देखो ये हमारी पृथ्वी है, मान लो ये हमारी पृथ्वी है ऐसे और सन यहाँ पर है। अब ध्यान, सन इस समय पृथ्वी से दूर होता है। अब इस समय क्या होता है, इस बीच में बहुत सारे क्या है? वायु, और ये सघन वायु है क्योंकि गर्म सुबह और शाम के टाइम पर गर्मी कम होती है। अरे यार ये जो वायुमंडल पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के पहले वायुमंडल है ना, ये एरिया वायुमंडल, उसके बाद तो निर्वात है। तो इस एरिया में क्या होता है, जब टेम्परेचर डाउन होता है सुबह और शाम के टाइम पर, तो वहां पर क्या होता है, वायु सघन हो जाती है। अब प्रकाश यहां से चला तो यहां से सातों कलर चले, क्या चले? और तुम यहां पर बैठे हो, ये देखो चुरकी लगा के ये बैठे हुए हो। अब सभी को आना था, जैसे अपवर्तन हुआ कौन पहुंचा आपकी आंखों पर? बाकी सब जल्दी नहीं पहुंच पाए और आंखों पर जो जल्दी पहुंचेगा उसी को तो तुम देखोगे। इसीलिए सुबह और शाम के टाइम पर प्रकाश जो होता है, वो सन जो होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। जैसे जैसे ऊपर, दोपहर की टाइम देखो, अब आज दोपहर एकदम मिड पॉइंट, तो ये अर्थ से एकदम परपेंडिकुलर होता है। तो आपको पता है अगर रेज परपेंडिकुलर आ रही तो उनका विचलन नहीं होता है। अगर रेज किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में एकदम परपेंडिकुलर यानी अभिलंब से आ रही है तो उनका विचलन, अगर उनका विचलन नहीं होगा तो सभी एक। तो इसीलिए दोपहर के टाइम पर 12-1 बजे सूरज व्हाइट दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? फिर धीरे धीरे अपना रंग, क्योंकि अभिलंब तो सारी किरणें, हाँ फिर सारी किरणें अभिलंब पड़ रही है ना पृथ्वी पर, तो विचलन उनका नहीं होता है, सबकी सब चली जाती है। इसीलिए सन क्या होता है, व्हाइट दिखाई देता है। समझ गए ना? विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी रंग। अब एक है जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, परकिरण, प्रकाश का रैले का नियम। वैज्ञानिक रैले ने बताया कि वह कण जिनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोड क्या होता है, जैसे कोलाइडी विलयन में पढ़ोगे आप टिंडल प्रभाव, क्या पढ़ोगे? टिंडल प्रभाव में क्या होता था, वैसे ही प्रकीर्णन होता है। यहां समझ लो, इसको लिखवाना नहीं है, आप केवल समझ ही लो कि जैसे हमारी ये सन है, यहाँ पर बेचारा ये हमारा वायु का लेयर है और यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी, इसमें बहुत छोटे छोटे कण हैं, बहुत छोटे छोटे वायु के क्या है, कण है। इनका आकार एंगस्ट्रॉम में है। क्या है बेटा? क्योंकि आपको पता है कि परमाणु का आकार क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है और प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 या 8000 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये इसका तरंगदैर्घ्य का एरिया है। 4000 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है तरंगदैर्घ्य का एरिया। अब यहां पर ध्यान दो आप कि अगर यहां पर और यहां पर
ये सब प्रकार, ये 10 के पावर में 10 मीटर के कोट में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो कणों का आकार भी इतना ही होता है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मतलब थोड़ा बड़ा होता है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से कोट से थोड़ा बड़ा होता है तरंग दैर्घ्य का आकार। अब यहाँ पर क्या होता है, जब प्रकाश आई तो जो ये सूक्ष्म कण है ना, ये प्रकाश को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फिर उनको ये फैला देते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? बैगनी। सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? अगर बैगनी सबसे ज्यादा फैलेगा तो सबसे आसमान नीला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी। तो बैगनी रंग पहले आके फैल जाता है, हम आंख से देखते हैं तो सबसे पहले बैगनी आता है और जो ही आता है वही दिखता है। बाद में कोई भी खूबसूरत चीज आए क्या फर्क पड़ता है? जो अरे ब्लू वही वायलेट, वायलेट ये तीनों एक में मर्ज होते हैं। ब्लू सुनो, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, इनको तुम विभेद नहीं कर पाओगे। तुमको एक्चुअली तीन ही कलर दिखाई देती है, मैं बता देता हूँ। ब्लू वायलेट, ब्लू को इसको ब्लू कहते हो, हल्का सा ग्रीन होता है और येलो और रेड। बाकी आपको इंद्रधनुष में कोई कलर सही से क्लियर और भी है, इसमें बहुत सारे कलर। अरे मेरी बात सुनो, इसके बीच में हाँ वहां पर भी क्या होता है, मैं भी बता रहा हूं, उसको भी बनाने का तरीका। यहां पर जो इनके बीच में ये सतत होता है, जो स्पेक्ट्रम, जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम है वो सतत है। सतत मतलब क्या होता है, इसमें 4000 एंगस्ट्रॉम से और 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसमें सभी मान पाए जाते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्रकाश के, यानी 4000.001 एंगस्ट्रॉम, 4000.002 एंगस्ट्रॉम, यानी ऐसा कोई मान नहीं जो ना पाया जाता हो। यानी रियल में आप लोग बना चुके इसको। ये देखो ऐसे एकदम क्या होता है, ये पूरी तरह से पूरी कहीं स्पेस नहीं होता है। क्या होता है बेटा? ये पूरी तरह से क्या होते हैं, एकदम भरे होते हैं। पूरी तरह से क्या होते हैं? भरे होते हैं। यानी इसमें अनंत प्रकाश के अनंत कलर पाया जाता है। अगर मैं एक बात कहूं कि बहुत ढेर सारे कलर होते हैं, आपको भरोसा नहीं होगा। 7 कलर, क्योंकि हमारी आंखें, हमारी मशीन इतना विभेद नहीं कर पाती। रेड में भी कई रेड होते हैं, वायलेट में भी कई वायलेट होते हैं, ब्लू ये क्या होते हैं, ऑरेंज में भी कई ऑरेंज होते हैं। अक्सर आपको कलर के बारे में लेडीज ज्यादा बताएंगे, समझ गए ना? तो सबसे ज्यादा कलर होता है, यानी ये सतत है। लेकिन जो परमाणु स्पेक्ट्रम है वो सतत नहीं है। जब आपको अभी पढ़ाएंगे परमाणु संरचना, उसमें परमाणु स्पेक्ट्रम सतत, सतत का मतलब होता है कहीं टूटे ना। तो इसमें बहुत सारे प्रकाश की किरणें पाई जाती हैं, समझ गए ना? तो जो प्रकाश, जो कण प्रकाश के आकार के होते हैं, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के आकार के होते हैं, वो प्रकाश को अवशोषित करके उसको फैला देते। जैसे कोलाइडी कण है, उनका आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है ना। उनका आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब इस आकार में ये भी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोट में आते हैं। तो कोलाइडी कण जब रास्ते में गुजारा जाता है प्रकाश को, तो उनके कण क्या करते हैं, उसका उत्सर्जन, तो रास्ता दिखाई देता है। प्रकाश का क्या दिखाई देता है बेटा? रास्ता, प्रकाश के आने का रास्ता। जैसे तुम किसी अंधेरे कमरे में हो तो देखो प्रकाश के आने का रास्ता दिखाई देता है। ये प्रकाश के कणों के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्या होता है बेटा? कणों के प्रकीर्णन के कारण होता है। इतना समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट हिंट डालने जा रहे हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। नोट कर लो इसको। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग बता दो, यहां पर ध्यान दो, ये हमारा खूबसूरत सा नन्हा सा प्रिज्म है। ये बिहार से आया है बेचारा, बिहार से। लालू जी ने गिफ्ट दिया है मुझे, कहा कि सब नेताओं के रंग बताओ, कौन किस रंग का पसंद है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, उनका एक वर्ड बहुत फेमस है, पता है ना? ये देखो, ये है बैगनी रंग है और ये है लाल रंग। तो इन दोनों के बीच में ध्यान दो, यहां से प्रकाश गया, यहां से एक कोण गया। ये देखो, ये दोनों जो कोण बना रहे हैं ना, ये वाला, ये कोण, यही हमारा है कोणीय प्रक्षेपण थीटा। यानी बैगनी रंग का विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण का जो अंतर है, क्या है बेटा? बैगनी रंग का विचलन कोण और जो लाल रंग के विचलन कोण का अंतर है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कोणीय प्रक्षेपण या कोणीय विक्षेपण। क्या कहते हैं बेटा? कोणीय विक्षेपण। अब यहां पर एक बात और समस्या आ रही,
कि विचलन तो इसे कर दिया, इसकी क्षमता कितनी है, जैसे लेंस की क्षमता क्या होती है, कोई प्रकाश ऐसे आ रही है ऐसे मोड़ दिया, मतलब किसी प्रकाश को कितना वो अपनी मेन एक्सिस की तरफ मोड़ रहा है, जितना ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी अधिक होगी। अब हम बात कर लेंगे जो हमने हेडिंग डाला वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो ये क्या कहता है, कोणीय प्रक्षेपण तथा पीले प्रकाश के विचलन, पीला प्रकाश क्या होता है, बीच में ही होता है ना, मध्यवर्ती होता है। चलो तो यहां पर ध्यान दो आप, कोणीय प्रक्षेपण तथा पीले प्रकाश के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे W से ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो थीटा क्या है, हमारा कोणीय प्रक्षेपण है, और डेल्टा वाई क्या है, पीले रंग का विचलन कोण। अच्छा आ जाओ, ये रंग पतले होते हैं, मान लो प्रिज्म बहुत पतला है सपोज, तो यहां पर देखो डेल्टा बी बराबर क्या होगा, NB - 1/r, ये तो होता है ए विचलन कोण के लिए, ये होगा। अरे पतले लेंस के लिए विचलन कोण का मान क्या आता है, डेल्टा एम बराबर, याद करो n - 1 इंटू ये आया था ना, तो यहां पर मैंने डेल्टा, ऐसे डेल्टा आर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, NR - 1/, ये होगा कि नहीं होगा, और डेल्टा वाई क्या हो जाएगा बताओ मुझे, NY - 1 इंटू ए। इन सब का वैल्यू उठा के यहां पर रख, मैंने पीले बैगनी रंग का ले लिया है, रेड रंग का ले लिया, और ये कहां से है, ये होता है फार्मूला। इसके लिए सूत्र बताया गया है कि कोणीय प्रक्षेपण का जो होता है मान, और पीले रंग से हम कर देते हैं तो हमें क्या होता है, प्रक्षेपण क्षमता पता चल जाता है कितना होता है, ये फार्मूला है, समझ गए ना। यहां पर देखो, ये तो आप जानते हो, इन सब का मान उठा के जरा इसमें रखो, तो अगर रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो जैसे अगर हम रखेंगे तो यहां से देखो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा बी का मान NB आ जाएगा, सुनो NB और -1 दोनों में कट जाएंगे, तो ये जो फार्मूला आ जाएगा NB - NR और इंटू ये, और अपान क्या हो जाएगा NY - 1 इंटू ए से ए मर गया, तो ओमेगा बराबर एक फार्मूला आ गया आपका NB - NR और इंटू क्या हो जाएगा NY - 1, यही आपका क्या होगा बेटा, कोणीय प्रक्षेपण क्षमता आ गया। ठीक है, अरे इसको काटोगे इन दोनों को तो यही आएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, इतना नोट कर लो, चलो चलो नोट करो। हाँ बेटा बोलो, मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती बीच का है, हाँ मध्यवर्ती को ले, चलो यहां ध्यान दो, कह रहा है किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण ये है तथा उसका अपवर्तनांक दे दिया है काट a/2 के रूप में दे दिया है। अब हमसे कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, यानी डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर sin a प्लस डेल्टा m/2 अपान sin a/2। हमें दिया है n बराबर जो अपवर्तनांक का वो काट a/2, क्या दिया है बेटा, काट a/2 दे दिया है। अब ध्यान दो, n की जगह पर हमने काट a/2 रख दिया, काट a/2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। ठीक है, हमने इसको इधर कर दिया तो काट a/2 इंटू साइन a/2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन a प्लस डेल्टा m/2। हमने काट को चेंज किया तो कास a/2 इंटू साइन a/2 आया, इस साइन से साइन मर गया, यहाँ पर बचा क्या, कास a/2 और यहाँ साइन है। हमको इस साइन को समान करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस π/2, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। हमने उठा के रख दिया। अब यहाँ पर 90 माइनस a/2 हो गया, हमने यहाँ से इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा, 90 दूना 180, और इधर देखो 2 से 2 ये जाएगा तो ये 2 कट जाएगा, ये बचेगा a प्लस। अब फिर ये को इधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2a। अगर a का मान दिया होता है, अगर a का मान अभी 60 दिया हो सपोज, तो 60 दूना 120, 180 में 120 को घटा दोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। वो लिखा है वहाँ पे अपवर्तन कोण, क्या अपवर्तन कोण प्रिज्म कोण एक ही बात है, चाहे प्रिज्म कोण कहे चाहे अपवर्तन कोण कहे, समझ गए ना, एक ही बात। चलो